आजादी की गीत में भजन संहिता 146 में। जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मन या की स्तुति कर, हे मेरे मन या की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मन या की स्तुति कर, हे मेरे मन या की स्तुति कर। धन्य वो है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। धन्य वो है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर। हे मेरे मन या की स्तुति कर, हे मेरे मन या की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूं, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मन या की स्तुति कर, हे मेरे मन या की स्तुति कर। पृथ्वी आकाश का वो है करता, सारे जग का वो स्वामी है। पृथ्वी आकाश का वो है करता, सारे जग का वो स्वामी है। अपने वचन को पूरा है करता, अपने वचन को पूरा है करता। है मेरे मन की स्तुति कर, हे मेरे मन की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मन की स्तुति कर, हे मेरे मन की स्तुति कर। बंधुओं को वो छुड़ाता है, भूखों को रोटी वो देता है। बंधुओं को वो छुड़ाता है, भूखों को रोटी वो देता है। पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। हे मेरे मन स्तुति कर, हे मेरे मन की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मन की स्तुति कर, हे मेरे मन की स्तुति कर। धर्मियों से प्रेम है रखता, अंधों को आंखें वो देता है। धर्मियों से प्रेम रखता,
सीधा है करता झुके हुओं को सीधा है करता हे मेरे मनया की स्तुति कर हे मेरे मनया की स्तुति कर जीवन भर या की स्तुति करूंगा जब तक मैं बना ही रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा हे मेरे मनया की स्तुति कर हे मेरे मनया की स्तुति कर परदेशियों की रक्षा करता है अनाथों विधवाओं को संभालता है परदेशियों की रक्षा करता है अनाथों विधवाओं को संभालता है दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा है करता दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा है करता हे मेरे मनया की स्तुति कर हे मेरे मनया की स्तुति कर जीवन भर या की स्तुति करूंगा जब तक मैं बना ही रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा हे मेरे मनया की स्तुति कर हे मेरे मनया की स्तुति कर हे मेरे मनया की स्तुति कर हालेलुया 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 होशन्ना 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 आजादी गीत से 140 नंबर 148 41 दीदी 141 141 तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काली तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जीवन में खुशी आई अब भी जिंदगी तू है जिंदा साफिया तूने यह है किया आई जीवन में खुशी आई अब भी जिंदगी तू है जिंदा साफिया तूने यह है किया क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही मेरे जीने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, भजन गाना चाहे तो आप भजन भी गा सकते हैं। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और बाइक चलाने में भी सुरक्षा प्रदान किए हैं। और प्रभु ने हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारे आंख को आंसू बहाने से, और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे भजन संहिता 144 का एक। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो जो मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को वह मेरे हाथों को और उंगलियों को और उंगलियों को लड़ने लड़ने और युद्ध करने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी जय यीशु मसीह। जय यीशु की। दीदी गवाही देंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है, सुबह से लेके अब तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है। प्रभु अपनी महिमा में, अपनी संगति में बना के रखा है, इसलिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हर एक बीमारी से बचा के रखा है, हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है। प्रभु हमारे शरीर के अंग को पूरे चलायमान रखा है प्रभु, इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अपने जीवन से सारी आदर, सारी महिमा अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। वचन पढ़ेंगे दीदी, यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद। दादी, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनना। सिस्टर वचन बोलूंगी। हम्म। भजन 98 का 1 से। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और
पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धार्मिकता प्रकट किया है। उसने इसराइल के घराने पर की अपनी करुणा और अपनी सच्चाई की सुध ली है, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बीड़ा बजा कर यहोवा का भजन गाओ, बीड़ा बजा कर भजन का स्वर सुनाओ। तुरई और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धार्मिकता से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। जय श्री वचन बोलूंगा। हम्म। भजन संहिता 19 के 7 से 10 तक। यहोवा की व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल व आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य पूरी रीति से धर्मी है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है। वे मधुर और टपकने वाले छत से बढ़कर मधुर है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। सबको जय यीशु की। वचन बोले दीदी, रोमियो 8 का 6 और 14। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 14 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय यीशु की। वचन बोलेंगे दीदी। यूहन्ना 6 का 63 पद। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होसन्ना। हालेलुया। होशन्ना। जैसे दीदी जय यीशु की। भजन संगीता 120। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। यहोवा झूठ बोलने वाले के मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले? तेरे साथ अधिक क्या किया जाए? वीर के नुकीले झाव के अंगारे। हाय हाय, मुझे मिस्र में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मैल के बहनों के साथ बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मैल के पैरों के साथ बचना पड़ा। मैं तो मैल चाहता, परंतु मेरे बढ़ते हुए रहना चाहते। हालेलुया। हालेलुया। कौन बोल रहा है? आराधना बोल रही है कि आराधना? अच्छा। जय सो दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रहा हूँ। भजन संगीता 120। संकट के समय मैंने यहोवा पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। यहोवा झूठ बोलने वाले के मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ अधिक क्या किया जाए? वीर के नुकीले तीर और झाओ के अंगारे। हाय हाय, क्यों मुझे मेशेक में परदेसी होकर क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा।
और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चराता हूँ चाहता मेरे हूँ मैं मेल चाहता हूँ। धीरे धीरे बोलो ना। मैं तो मेल चाहता हूँ। भूल गए। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड दोनों को। 117। अच्छा। हे जाति जाति के लोग, की स्तुति हे कर। जाति जाति के लोग, हे जाति जाति के लोग, सब लोगों, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य आज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। हालेलुया। वेरी गुड। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रहे हैं 100 भजन संहिता 119 अध्याय का 9, 10, 11 पद और 17 और 18 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड नोनो। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज लॉर्ड। बोलो भजन संहिता 25 का वचन संहिता 25 का 12 और 13। 12 और 13। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। मेरी गवाही दूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। और दिन भर प्रभु ने अगुवाई की, दिन भर अपने साथ रखा और अपनी बातों को सिखाता चला। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने वचन से सिखा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये गवाही मैं जब शादी करके आई थी तब की, और मैंने उसके मतलब जब मेरे साथ हम लोगों के साथ ये दुर्घटना घटी तो हमने किसी को बताया भी नहीं था ये चीज। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना अकेले रहते थे और उस समय वो पैकेट दूध इस्तेमाल करते थे। और जब मैं आई तो मैंने उनको बोला कि दूध मेरे को सूट नहीं करता है, तो क्यों ना हम लोग मतलब भैंस वगैरह इनसे जो दूध मिलता है हम लोग उनसे लेंगे। तो हमारे घर से एग्जैक्ट मतलब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर वो दूध मिलता था, ऐसे खुले में जो मिलता है। तो उसको हमको एक रोड को क्रॉस करके जाना रहता है जिससे काफी सारी गाड़ियां आती जाती। वहाँ यहाँ का एक मेन रोड है, मतलब जो मरीन ड्राइव कहते हैं उसको, वो रोड था। और जब हम लोग अपने रास्ते से क्रॉस होके निकल रहे थे तो उस समय हमको वो, जब हम एक्टिवा पे जा रहे थे तो वो कार हमको कभी दिखी ही नहीं एक्चुअल में। और वो इतना नजदीक आ गई थी कि हम लोगों को सडनली वो उड़ा जाती, हमको पता भी नहीं चलता। वो परमेश्वर का अनुग्रह था कि सेकंड्स का, 1 सेकंड भी नहीं बोलेंगे, सेकंड्स का फर्क था कि हमको परमेश्वर ने एकदम से क्रॉस करवाया उसको।
और हम लोग उस दिन बचे और हम लोग उस दिन परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो कार हमको उस समय जब वो वहां से आ रही थी तब भी नहीं दिखी, बस वो हमें उड़ाने वाली थी तब हमको दिखी, लेकिन परमेश्वर ने सेकंड्स में हमें उससे क्रॉस करवा दिया। कैसे हमारी स्पीड बढ़ी, कैसे इनको भी नहीं पता था कि इन्होंने कब रेस दे दी उसको, गाड़ी को, और वो गाड़ी हमसे माइनर सी टच होके निकली थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ना गाड़ी को कुछ हुआ ना हमको कुछ हुआ। हम लोग साइड में खड़े होके और सोच रहे थे कि ये कैसा काम परमेश्वर ने हमारे साथ किया। ये गवाही मैंने कभी नहीं दी, लेकिन परमेश्वर कुछ दिनों से मुझे स्मरण करा रहा था कि परमेश्वर ने कैसी भलाई हमारे जीवनों के साथ की, कि हम आज का दिन देखने पा रहे हैं। अगर उस दिन परमेश्वर नहीं बचाता तो शायद आज का दिन हम नहीं देख पाते। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हर पल में, हर परिस्थिति में, हर समय में वो हमारे साथ रहता है और वो हमारे साथ साथ चल के हमारी रक्षा करता है। प्रभु का बेहद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय जय यीशु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु दीदी। जय यीशु की। मुरकुस 10:27 दीदी। यीशु ने उनकी यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, ओर देख कर कहा, मनुष्य तो यह यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से परमेश्वर से हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ओ सुनना। होशन्ना। जय यीशु की। वचन बोल रहे हैं दीदी, नीति वचन का 5 का 1-2 बोले हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। यिर्मयाह 30 का 17, 18, 19, 20। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही बाड़ी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा करता है। मैं याकूब के तंबू को बँधुआई से लौटता हूँ और उसके घावों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेरे करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। अंधेर करते हैं, अंधेरे नहीं, अंधेर मतलब उनको तकलीफ देते हैं, उनसे परमेश्वर छुटकारा देगा। जी दीदी। जब भजन नहीं होता तब भी एक दूसरे के साथ वचन बुलवाते हो कि नहीं अपने अपने पत्नियों को?
जूम में तो बुलवाते हो, बाकी टाइम बुलवाते हो कि नहीं बुलवाते हो? कुछ सुन रहे हो? बोल, बताओ। अभिराज और विनोद, माइक ऑन करो। जी दीदी बोलिए। ये पूछ रही हूँ कि जैसे भजन आज जूम हो रहा है तो आप बोल रहे हो, कल नहीं होगा तो बुलवाओगे नहीं बुलवाओगे उससे? बुलवाएंगे ना। ऐसे रोज बुलवाना, ठीक है? तो उन लोग भी तुम्हारे तुम्हारे साथ साथ उन लोग भी बढ़ेंगे ना, पत्नी लोग भी। जी दीदी। जी दीदी। राम नरेश, वचन बोलोगे? बोले थे दीदी। अच्छा, बोल लिए हो। हाँ, नीति भजन का 5 का 1-2 बोले थे। अच्छा, चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम प्रभु के नाम को महिमा दे पाए और दे रहे हैं, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बोलना चाहते हो राम ललित भैया? हाँ जय श्री दीदी। जय यीशु की। हाँ, भजन संहिता 55 का 16 और 17। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को भोर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। कल थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो मैं उसको कल जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगी। कल मैं नूह के बारे में आपको बता रही थी कि उस पूरे संसार में जिसकी रचना प्रभु ने की थी, उनके मनों में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था, मनुष्य के अंदर विचारों में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था, उसको निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। ऐसे स्थिति में जहां पर सारा मनुष्य के अंदर बुराई था, एक व्यक्ति था जिसके अंदर परमेश्वर का भय था, जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता था। तो वो, उसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी। तो यदि मैं और आप ऐसा हो कि जहां पर कोई आपकी जहां कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार न चलता हो या परमेश्वर की बातों को न समझता हो, तो आपको और मेरे को इस बात से निडर रहना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। और ऐसी स्थिति में जब जहाज बनाने के लिए प्रभु ने बोला, उसने उसके साथ 3 लोग थे, मतलब उसके 3 बेटे, और वो अ, 8 प्राणी थे। इन लोग जहाज मिलकर बना रहे थे, और जहाज इसलिए इतना लंबा 100 वर्ष लग गया। तो जब हम लोग ढेर सारे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य जल्दी आएगा, है ना? वो 8 लोग थे जो उस काम को कर रहे थे। और परमेश्वर ने उनको निराश होने नहीं दिया। और जब तक परमेश्वर ने बंद नहीं किया, अ, जिस दिन समुद्र और झरोके फोड़े, आकाश के झरोके खुले और समुद्र की लहरें जो बढ़ने लगी, उसी दिन बोलता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये अलग बात है कि नूह जो है वो बहुत परेशान था। इतना दिन हो गया, पानी सूखा कि नहीं सूखा। तो उसने क्या किया? खिड़की खोलकर झांका झांका और फिर एक कौवे को बाहर भेज दिया। फिर कौवा जब वापस आ गया, कौवा तो वापस नहीं आया, पर फिर पहले उसने उसको भेजा था क्या? कबूतरी को। तो कबूतरी क्या करी?
जगह नहीं मिला तो वापस आ गई। कौवा को भेजा तो कौवा वापस नहीं आया। फिर उसने कबूतरी को भेजा तो उसकी हाथ में एक टहनी थी, जिसको वो लेकर लेकर आई थी, क्योंकि नया को कोमल कोमल पत्ते अब स्टार्ट हो गए थे, मतलब पानी सूख रहा था और पत्तियां निकल रही थी। और इसलिए एक बात सीखने के लिए मनुष्य के लिए कि हम लोगों के अंदर धीरज नहीं होता है ना। हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ हमारे समय में हो, पर काम कैसे होता है? परमेश्वर के समय में। और परमेश्वर ने क्या किया? फिर जब सब कुछ सामान्य हो गया, तब परमेश्वर ने वहां का द्वार खोला। तो यहाँ पर नूह जो है वो परमेश्वर के साथ तो चलता था, पर धीरज की कमी थी। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला पतरस निकालो। दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 पद से पढ़ो। दूसरा पतरस 1 अध्याय का 5 पद से पढ़ो। इस इसी इसी प्रकार कारण सब प्रकार का इसी यत्न कर कारण इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि यह सब बात बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। न होने देगी। क्या बोलता है? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, यहाँ पर लिख दो ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान है, नॉलेज है, इंग्लिश में बोलता नॉलेज, ज्ञान। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, ज्ञान पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ता जाए। यहाँ पर विश्वास, सबसे पहले हम लोग विश्वास करते हैं ना, तो साथ में अब हमको चिंता करना है कि हमारा सद्गुण भी बढ़े। सद्गुण मतलब अच्छे गुण वाले, है ना। अच्छा गुण भी हमको रखना है कि लोग हमको देख करके परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन देख करके परमेश्वर के नाम की क्या करें? बड़ाई करें। क्या बोलता है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11 और 12 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 और 12 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। मतलब हमारे जीवन से भले काम दिखना चाहिए, है ना। और यही है सद्गुण, अच्छे काम। अच्छे काम में क्या है? गाली सुनकर गाली नहीं देना, कोई लड़ाई कर रहा है तो धमकी नहीं देना, मैं तेरे को देख लूंगा, है ना। और कोई झूठ बोल रहा है तो सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसको, उससे वाद विवाद ना करके उसके लिए प्रार्थना करना, उसको एक बार समझाना, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करना। मतलब बहुत सारे सद्गुण हैं जो हमारे अंदर आने हैं। हम लोग सोचते हैं ना, जब हम लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो गाली हमारे जीवन से नहीं छूटती, है ना। झगड़ा हमारे जीवन से नहीं छूटता, पर ये सद्गुण नहीं है, है ना। सद्गुण हमारे जीवन की बोली और भाषा परमेश्वर के गुण को प्रकट करे। परमेश्वर का गुण क्या है? परमेश्वर का गुण है धीरज, परमेश्वर का गुण है प्रेम, परमेश्वर का गुण है विश्वास योग्यता, परमेश्वर का गुण है संयम। तो ये परमेश्वर के गुण हमारे जीवन से दिखने चाहिए। बहुत सारे लोग विश्वास में तो आ जाते हैं, पर सद्गुण के बाद, विश्वास के बाद सारा काम उनका उल्टा पुल्टा चलते रहता है ना।
पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि पहले विश्वास, फिर सद्गुण, फिर ज्ञान भी बढ़ाना है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का कम ज्ञान होने से क्या होगा, नाश हो जाएगा प्रजा। तो क्या बोलता है, ज्ञान भी बढ़ाना है। तब क्या आता है, जब ज्ञान बढ़ता है तब संयम आता है। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ साथ चलता है तो उसको उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 30 पद है शायद, क्या बोलता है, भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा उनके वश में रहती है। तो परमेश्वर हमको सेल्फ कंट्रोल करना भी सिखाता है ना। और परमेश्वर का वचन बोलता है दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 पद, कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से दिया भरा है ना। तो सामने वाला कितना भी कुछ लड़ता झगड़ता रहे, कितना भी कुछ बोलता रहे, आपके पास कंट्रोल आने के लिए ये है संयम, है ना। और ये आपको परमेश्वर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार, देखने के लिए तैयार करेगा। जैसे हमेशा भैया एक चीज बताते हैं कि एक चीज तो परमेश्वर की इच्छा से होता है और दूसरा आपकी इच्छा रहती वो, है ना। तो उसको फ्री विल और परमिसिव विल बोलते हैं। मतलब फ्री विल मतलब कि गॉड्स विल बोलेंगे, है ना। परफेक्ट विल मतलब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। और परमिसिव विल मतलब जो आपकी इच्छा है, जिसको परमेश्वर परमिट कर दे रहा है कि हाँ भैया ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ, है ना। तो आपकी इच्छा में क्या होगा, परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, पर परमेश्वर क्या बोलता है, ठीक है दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कि शाऊल जो है वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, वो मनुष्यों की मांग थी। मनुष्यों की इच्छा थी कि उनको राजा मिले। तो उस समय वहां पर एक बिन्यामीन गोत्र का एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जो सबसे अलग था, और परमेश्वर ने उसको दे दिया। ठीक है, क्योंकि इस बंदे का मैं सोचती हूँ, तो इस बंदे को ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर परमेश्वर का एक जन रहता है। उसको सेवक उसको बताता है कि यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है, उसके पास जाएंगे ना तो वो हमको क्या करेगा, वो हमको सही मार्गदर्शन देगा। जब उसकी गधी गुम जाती है शाऊल की, और वो लोग गधी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो जब काफी दूर निकल जाते हैं, तो उसका सेवक बोलता है कि यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है, जिससे हम जाकर के पूछेंगे ना तो वो हमको सही सलाह दे देगा। पर इस बंदे को नहीं पता, किसको, शाऊल को। ये ये मनुष्य की इच्छा थी कि वहां पर जो व्यक्ति था उसको परमेश्वर वहां पर राजा बना दे इजरायलियों के ऊपर। पर दाऊद जो था वो परमेश्वर की इच्छा में था इजराइल का राजा बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति ढूंढ लिया है। तो ये है परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा। तो नूह जो है वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा था, कौवा को दौड़ा रहा था, कबूतरी को दौड़ा रहा था, है ना। पर परमेश्वर की इच्छा क्या थी, ये एक निश्चित समय में वेट करके परमेश्वर की ओर देखे, और परमेश्वर अपने समय में जिसने दरवाजा बंद किया है वो उसको खोलेगा। क्योंकि खोलने और बंद करने का अधिकार किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दीदी अगर नूह भी चाहता थोड़ी दरवाजा खोल सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने बंद किया था ना। तो धीरज भी तो नहीं था उसको। खिड़की तो खोल ही दिया था। खिड़की तो इसलिए बनाई जाती है कि वो देख सके। इंतजार करना चाहिए था ना उसको परमेश्वर के लिए। अल्टीमेटली तो किसने खोला, परमेश्वर ने खोला। तो उसके लिए इंतजार तो कर सकता था ना। इसी को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, संयम रखना। तो संयम
परमेश्वर के लोगों का एक सबसे बड़ा हथियार है। जहां पर शैतान से आप जय पा सकते हो, है ना। लोग व्यभिचार में संयम नहीं रखते, उसमें वो पाप में फंस जाते हैं। अगर उनके पास संयम रहेगा तो वो कभी पाप में नहीं फंसेंगे। और ये सब कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। जब ये चीजें आपके और मेरे अंदर आ जाती है, परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है, तो हम हमारे अंदर संयम होता है। तो अब फल कब लगेंगे? सोचो कितना टाइम लगता है। देखो, विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब 7 स्टेप तक आपको वेट करना है, तब आपके और मेरे जीवन में फल लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जहां प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए नहीं, सामने वाले बपतिस्मा हुआ नहीं, सामने वाला अगर प्रार्थना करने में लगा पड़ा है, प्रार्थना करके चंगाई कर रहा है, तो हम लोग भी उसी में जुट जाते हैं। बाकी चीजें हमारे जीवन में हो या ना हो, इसकी हमको कोई चिंता नहीं होती। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है हमको परमेश्वर के राज्य के लिए, तब हम निष्फल नहीं होंगे, है ना। अगर हम लोग धीरज से दौड़ेंगे तो कभी चूकेंगे नहीं, पर यदि हम धीरज नहीं रखेंगे तो हम चूक जाएंगे, है ना। जब संयम आता है ना, तब धीरज आता है। धीरज मतलब परमेश्वर खोलेगा, परमेश्वर करेगा, एक निश्चित समय में परमेश्वर करेगा। फिर बोलता है कि भक्ति, तब भक्ति आती है, तब तब एक व्यक्ति बलिदान चढ़ाता है, और सही तरीके से बलिदान चढ़ाता है, क्योंकि अब परमेश्वर के वचन से भर गया है ना, और परमेश्वर की इच्छा को समझने लग गया है। तो वो क्या करेगा? सही तरीके से भक्ति करेगा। और जब भक्ति करेगा ना, तो आपस में प्रेम उसको दिखेगा। सामने वाला कितना भी उसको झगड़ा करके बोल के चला जाए, है ना, बक के चला जाए, पर सामने वाला क्या करेगा? जिसके अंदर भक्ति है, वो उससे प्रेम करेगा, उससे प्रेम करेगा। और तब ये होगा प्रेम का फल, है ना। क्योंकि सबसे मुख्य फल क्या है? ब्रदर दीनाकरण की एक पुस्तक में इस बात को सिखाते हैं। वो 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के फल जो है ना, वो प्रेम में निहित है। सबसे बड़ा इसलिए बोलता है कि विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, उसका आखिरी वचन। तो वो समझाते हैं कि संतरा एक फल है, पर संतरा के फल के अंदर आप देखोगे तो कैसा है? बहुत सारे क्या है उसमें? फाक है ना, जिसमें से निकाल निकाल के आप और मैं क्या करते हैं? खाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम। और ये प्रेम कब आएगा? विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति। तब क्या होगा? इससे प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो परमेश्वर के राज्य के लिए हम निष्फल नहीं होंगे। तो आज मैं समझती हूँ आपको ये रिपीट मैंने किया थोड़ा बहुत, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आज मैं थोड़ा सा पहला शामुएल शाऊल के बारे में जब चर्चा निकली है, तो शाऊल के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। शाऊल राजा बन गया, लोगों ने राजा बनाने की चाह रखी, राजा मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर को बहुत बुरा तो लगा कि इन लोगों ने मुझे राजा छोड़ करके इनको एक मनुष्य का राजा चाहिए, मनुष्यों में से राजा चाहिए। पर परमेश्वर ने बोला ठीक है, चलो दे देते हैं, है ना। पर देने से पहले बता दिया, भैया देखो राजा आएगा ना तो ऐसा ऐसा काम करेगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे बच्चों को अपना दास दासी बनाएगा, तुमको मेहनत करवाएगा। ओ बोले नहीं, हमको तो चाहिए ही राजा, हम दूसरे लोगों के समान, दूसरी जातियों के समान, दूसरे राष्ट्रों के समान हमको भी राजा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया?
राजा मांगा परमेश्वर से। शमूएल और परमेश्वर को थोड़ा सा दुख तो हुआ, परंतु परमेश्वर ने बोला ठीक है, दे देता हूँ राजा। जब शाऊल राजा बना तो बिन्यामीन के गोत्र का था, पर वहां पर कुछ लोग थे जो लुच्चे थे, और बाइबल बोलती है वो बोलने लगे ये क्या हम पर हमारे ऊपर राज्य करेगा। ऐसे करके जब इन लोग बोलने लगे तो ये अनसुना कर दिया। पहला शामवेल 10 अध्याय उसका 27 पद। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा। उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। तो कुछ लोग बोलने लगे कि अरे ये क्या हम पर राजा बनेगा। ऐसे समय में एक 11 अध्याय जब आप शुरू करोगे तो शाऊल की अम्मोनियों पर विजय लिखा है। यहाँ पर अम्मोनी नहाश करके एक राजा था, अम्मोनियों का राजा नहाश था। वो क्या किया, वो गिलाद के याबेश पर चढ़ाई करने के लिए छावनी डाल दिया। याबेश वो था जिसको उसकी माता ने पीड़ा से उत्पन्न किया था, है ना। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय को आप पढ़ोगे तो ये याबेश का मतलब होता है पीड़ा, दुखदाई, है ना। दुखदाई वाला स्थान, दुखदाई जैसे दुखदाई, दुख में पड़े हुए लोग, है ना। और उनके ऊपर जो ये नहाश है, अम्मोनी लोग कौन थे, व्यभिचार व्यभिचार के संतान थे, क्योंकि लूत की बेटियों के द्वारा दो राष्ट्र उत्पन्न हुए, अम्मोनी और मोआबी, जिनके लिए परमेश्वर इतना गुस्सा था कि व्यवस्था विवरण में बोलता है कि 10 पीढ़ी तक इनको मेरे पास आने मत देना, ये मेरे भवन में कभी ना आने पाए, बोलता है 10 पीढ़ी तक। तो ऐसी स्थिति के में ये जो अम्मोनी, उसका जो राजा था उसका नाम था नहाश, और ये इजरायलियों पर अटैक करता है। इजरायलियों की वो छावनी जो दुख में पड़ी हुई थी, जो तकलीफ में थी, जो पीड़ा में थी, उनके ऊपर ये क्या किया, छावनी डाल दिया। और क्या किया, और खबर भेजा। क्या वो खबर भेजा, पढ़ो। दो पद, 11 का 2 पद। अमोनी नहाश ने उससे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंख फोड़कर इसे इसे सारे इस्राएल की नाम धराई का कारण कर दूं। बताओ, पर या ये क्या वाचा बांध रहा है। इजरायली लोग बोल रहे हैं कि हमसे वाचा बांध तो हम तेरी अधीनता कर देंगे, तेरे तेरे अंडर में हो जाएंगे, तेरे नीचे हम झुक जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने क्या वाचा बांधी, बोलता है एक काम करूंगा, तुम्हारा जो दाहिना आंख है ना उसको फोड़ दूंगा, और तब मैं तुम्हारे को अपने अधीन करूंगा। आपको पता है ये नहाश का मतलब होता है सरपेंट, मतलब बड़ा सांप। और सांप का एक प्रवृत्ति होता है जो बाइबल में बताता है। सबसे पहले क्या खत्म करना चाहता है वो, क्या खत्म करना चाहता है, कुछ समझ में आ रहा है। सांप मनुष्य का क्या करना चाहता है, शैतान जो है मनुष्य का क्या करना चाहता है, सबसे पहले परमेश्वर से संबंध खत्म करना चाहता है। आंख को फोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आंख रहेगी ना तो ये सब समझ में आ जाएगा इनको, है ना। इसलिए दूसरा दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 4 पद क्या बोलता है, संसार के ईश्वर ने आंखों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। तो यहाँ पर जो शैतान था वो अधीनता को लाने के लिए क्या करना चाहता था, सबसे पहले आंखों को फोड़ना चाहता था। और आंख को फोड़ने के लिए जब ये पता चला तो ये याबेश के लोग जो थे ना वो बोलने लगे कि 7 दिन हमको मौका दे,
फिर हम तेरे को बताते हैं कि अपनी आंख फोड़वाना है कि नहीं फोड़वाना है। और तब ये बात शाऊल के पास पहुंची और सब लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि ये कैसी बात है भैया, ये हमारी आंखों को फोड़ देगा। और शाऊल जो है उनकी रोने की आवाज सुन करके परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। इसको पढ़ लीजिएगा, पहला शामिल उसके 11 अध्याय, है ना। आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे, आपको और आनंद आएगा कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए कैसे काम करता है। तब शाऊल जो है वो बोलने लगा कि डरने की आवश्यकता नहीं, है ना। और तब परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा इजरायलियों की एक बड़ा छुटकारा किया। पढ़ो इसको 5 पद से 11 पद तक, 5 पद से 11 पद तक। पहला शमूएल 11 अध्याय 5 पद से 11 पद तक। साउल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था और साउल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने यावेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही साउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर साउल और समूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के आवेश के लोगों से यूं कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर यावेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। तब यावेश के लोगों ने नाहास से कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन साउल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। मतलब अम्मोनियों का जो झुंड था, जिनका राजा जो बदमाश था, अर्थात सांप, बड़ा सांप, उसने जो इजरायलियों की आंख को अंधी करना चाहा, तो इजरायलियों ने क्या किया, एकजुट हो गए और एकजुट होकर के उसका सामना करने के लिए तैयार हुए, है ना। तो अगर शैतान के सामने आना है, शैतान से लड़ना है, तो हमको क्या होना है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के हमको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। दूसरी चीज, हमको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर शाऊल के ऊपर क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। तो अब क्या चाहिए, अगर शैतान जो हमारी आंखों को अंधा करना चाहता है, उससे हमको यदि लड़ना है, तो हमारे पास क्या चाहिए, क्या चाहिए, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा कैसे आता है, मांगने के द्वारा आता है। तो अब क्या करना है हमको, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है तो क्या करता है, आंख को खोलता है, बंद नहीं करता। और ये क्या करता है, दुष्ट आत्मा क्या करता है, आंख को अंधा करता है। तो परमेश्वर के लोगों को आंख खोलने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर की आत्मा। उसी को इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 17 पद पढ़ना। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 17 पद।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय हो जाए। मतलब प्रभु का आत्मा क्या करता है? ज्योति लाता है। ज्योतिर्मय करता है ना, आंख खोलता है। और मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है, मतलब हृदय की आंखें जो है वो खुल खुल जाती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हमको समझ में आने लगता है कि परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया, परमेश्वर ने हमको क्यों छुड़ाया। तो परमेश्वर के लोगों को यदि अपनी आंखों को अंधी होने से रुक बचाना है तो क्या करना पड़ेगा उनको? परमेश्वर के वचन को हाँ, वचन को पढ़ना पड़ेगा, समय एक देना मिनट बोलना पड़ेगा। पड़ेगा दीदी। परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है ना। पवित्र आत्मा जहां से मिल जाए, बहुत सारा वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, है ना। तो परमेश्वर की आत्मा क्या बोलता है उसको? प्रार्थना और वचन। इसलिए चेले लोग क्या बोल रहे थे भैया, जब जब विरोध हो रहा था ना, तो कलीसिया तितर बितर हो रही थी, समस्याएं खड़ी हो रही थी। चेले बोल रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, वो बोलने लगे कि हम तो भैया वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे, दूसरी बातें हमारे जीवन में हावी नहीं होने वाली, है ना। और इसीलिए लूका की किताब उसका 11 अध्याय 13 पद क्या बोलता है, पढ़ो। लूका की किताब उसका 11 अध्याय 13 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मतलब मांगना पड़ेगा पवित्र आत्मा, है ना, ताकि बल बल उन दिनों तो बल से उतरता था ना। अब के समय में परमेश्वर परिपूर्णता लाना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, है ना। तो शैतान का जो टैक्टिस है, शैतान की जो युक्ति है, वो हमारे आंखों को अंधे करने की है, कि हमारी आंखें क्या हो जाए, अंधी हो जाए। पर परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों की आंखें क्या हो जाए, खुल जाए, ताकि वो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें। और जिनके द्वारा शैतान काम करना चाहता है उनको एक मन होने ना दे, है ना। पर यहाँ पर बोलता है कि ऐसा तितर बितर किया कि दो लोग एक साथ नहीं चल रहे थे। इतना भयानक रीति से उन लोगों का पीछा, उन लोगों ने उनको उनके ऊपर हावी होकर के उनको मारा। तो परमेश्वर के लोग जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा के नाम के से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो सामने वाले की युक्तियां ऐसी होती हैं कि वे एक साथ नहीं चल सकते, वो अलग अलग हो जाएंगे। जिनको लेकर के शैतान काम कर रहा है उनको एक होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? जी। जी दीदी। तो हम हमारे पर देखो, शैतान जानता है एकता जो है वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगी, इसलिए वो एक होने नहीं देता परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर के लोगों के बीच में गड़बड़ी डालता है, फूट डालता है ना। सबसे ज्यादा उसका काम है कि कलीसियाओं में फूट डाले, फूट डाल करके। और फूट कैसे डालता है? गुट करता है, गुटबाजी कराता है। गुटबाजी मतलब 2 का 3 से अच्छा पटेगा, 3 का 2 से अच्छा पटेगा, बाकी लोगों से विरोध हो जाएगा, है ना। एक दूसरे के बारे में बात करने में बहुत मजा आएगा, घंटों हम बात करते रहेंगे एक दूसरे के बारे में। पर उनके लिए अपन प्रार्थना नहीं करेंगे, उनकी गलतियां दिखेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए खुसुर फुसुर करेंगे, पर उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उस भाई को जाके समझाएंगे नहीं,
है ना, उस बहन को जाके समझाएंगे नहीं। ये सब चीजें शैतान की ओर से आती हैं, जो कलीसियाओं को गड़बड़ी में डालती हैं, कलीसिया में फूट डालती हैं। और इसी फूट को शैतान जो है एकता में परिवर्तित ना होने देने के लिए करता है। तो परमेश्वर के लोग जब एक हो जाते हैं तो उसको एक होने नहीं देते हैं। ये कौन करता है? ये परमेश्वर का आत्मा करता है। शैतान का आत्मा फूट डाल करके परमेश्वर के लोगों को अलग करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को एक करके शैतान के राज्य को में क्या डालना चाहता है? फूट डलवाना चाहता है। तो जितना हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जितना हम लोग परमेश्वर की आत्मा से भरते चले जाएंगे, जितना हम वचन से भरते चले जाएंगे, तो सामने वाला कौन काम कर रहा है ये हमको समझ में आएगा। तो हमारे आपसी प्रेम में कोई विघ्न नहीं डाल सकता, कोई नहीं। और हम कंधे से कंधा मिला करके परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित होते देखेंगे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को मांगना है। आज मांग लिया, कल नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं है। हमको रोज भरना है पवित्र आत्मा से। प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, एक नए अभिषेक को दे दीजिए। प्रभु आपके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, हमारी मन की आंखें आपके द्वारा ज्योतिर्मय हो सकती हैं, क्योंकि शैतान जो चाहता है वो ये चाहता है कि हमारी आंखें क्या हो जाए? बंद हो जाए। देखो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, ये राजा जो है, वो दाहिने आंख को फोड़ना चाहता था। वाचा बांध रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे दाहिने आंख को फोड़ूंगा, तब मैं तुमको अधीन करूंगा। क्योंकि उसको मालूम है कि आंख अगर उजाला रहेगा तो वो उसके अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आने वाले समय में शैतान की ये योजना है कि पूरा देश जो है वो अंधकार में चला जाए, है ना। शैतान की योजना है कि कलीसिया तो अंधकार में जाए जाए, लोग अंधकार में चले जाएं, ताकि वे सत्य को ना जाने। कलीसिया भी सत्य को ठीक से परिपक्वता से न पहचान पाए, और जो अन्य जात, जो कलीसिया से बाहर लोग हैं, उनकी भी आंखें ना खुले। तो हमको उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु अपनी आत्मा को भेज, क्योंकि आपकी आत्मा ही हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर सकती है। और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से ही हम शैतान पर जय पा सकते हैं। और कैसा जय पाते हैं? ऐसा जय कि वो दो एक साथ ना रहे, वो तितर बितर हो जाए। और इसमें सहयोग देगा आपका विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, ज्ञान पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति से आप प्रेम। बात करो प्रभु। गुलाब भैया। तो कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप प्रश्न कर सकते हो मुझसे इसमें। दीदी, जो बपतिस्मा लिए हैं, क्या परमेश्वर उन्हीं को आत्मा देगा, या जो बपतिस्मा नहीं लिया, क्या उनके मांगने पर परमेश्वर अपनी आत्मा देगा? देखो, बपतिस्मा लेने के बाद ही आपको पवित्र आत्मा मिलता है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का काम चालू हो जाता है आपके जीवन में, ठीक है। कब चालू हो जाता है? जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। यदि आप इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 13 पद पढ़ो। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 13 पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ?
पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। बिना पवित्र आत्मा के तो कोई ये बोल ही नहीं सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पूनम? जी दीदी। है ना? अब मेरे साथ निकाल दो प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 पद से पढ़ना। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 पद से पढ़ना। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर कह जल सकता की है रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हाँ, यहाँ पर कुरनेलियुस का परिवार था जिसको जो दान और प्रार्थना में लगा रहता था। और ये अन्य जाति था, ये परमेश्वर के, ये यहूदी नहीं था, ये इजरायली नहीं था। तो इसको पवित्र आत्मा ने बोला, परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर बोला कि याफा में पौलुस जो है, पतरस जो है, एक एक घर में चमड़ा बनाने वाले के घर में रुका हुआ है, तू उसको अपने घर में बुलाकर वचन सुन। तो पतरस को बुलाया गया। पतरस आया कुरनेलियुस के यहाँ, उसने वचन प्रचार किया, और जैसे वचन प्रचार कर रहा था वैसे पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर क्या हो गया? उतर आया। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। समझ में आ रहा है पूनम? तो ये ना तो चाहने वाले की और ना तो दौड़ने वाले की, ये तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है कि आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो कब मिले। हो सकता है वो पवित्र आत्मा का वरदान बपतिस्मा से पहले मिल जाए, हो सकता है वो पवित्र आत्मा का वरदान बपतिस्मा के बाद मिले। प्रश्न का उत्तर मिल रहा है पूनम? जी दीदी। अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, और मैंने जैसे समझा है मैं आपको बता रही हूँ। एक व्यक्ति के अंदर हम बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा रहता है ना? परमेश्वर का आत्मा बसता है, बोलता है। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में बोलता है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा बसा है ना? तो परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में रहना चाहता है, और वो परमानेंट रहना चाहता है। पर अगर एक व्यक्ति का हृदय में पाप है तो पवित्र आत्मा वहां पर कैसे रहेगा? है ना? तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है और तब वो ग्रहण करता है। ग्रहण कैसे करता है? जैसे हमने अभी सुना कि सत्य का वचन सुना, जो उद्धार का सुसमाचार है, पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। फिर बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जिस समय आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के पर, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। ठीक है? अब दूसरा स्टेप है क्या? कि विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उसका उद्धार है, बोलता है। कारण क्यों है? कारण ये है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को बपतिस्मा ले लेता है तो वो मसीह को पहन लेता है। पिछले दिनों मैं बता रही थी ये धर्म परिवर्तन नहीं होता इससे। ये तो अंग्रेजों ने इसको बना दिया कि ये धर्म परिवर्तन हो जाता है कि आप
प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हो। पर ये क्या है कि आप हृदय से पूरी रीति से आप परमेश्वर के हाथ में चले जाते हो, तो आपका जो अंदर का गंदगी है वो पूरी रीति से क्या होता है, साफ हो जाता है, और परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के घर में रहने के लिए स्थान तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप इसी घर में झाड़ू पोछे लगा के आ रहे हो, है ना, पर पूरी रीति से अगर सफाई नहीं हुई तो कैसे आप रहोगे वहां? रहने के लिए क्या करना पड़ता है? रहने के पूरी लिए रीति से साफ करना पड़ता है। पूरी रीति से साफ करना पड़ेगा। तो बपतिस्मा जो है आपको पूरी रीति से क्या बोलता है, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में क्या बोलता है, शुद्ध विवेक से हम परमेश्वर के वश में चले जाते हैं। मतलब आप शैतान और संसार और शरीर के हाथ से छूट करके किसके हाथ में आ जाते हो? परमेश्वर के हाथ में आ जाते हो। और जब परमेश्वर के हाथ में आ जाते हो तब पवित्र आत्मा, इसलिए बोलता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय जब आप 36 पद से आगे पढ़ोगे तो बोलता है कि उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब अब ये जो दान है वो परमानेंट एक व्यक्ति के जीवन में रहने के लिए तैयार हो जाता है। और पापों की क्षमा कब मिलती है पूरी रीति से? बपतिस्मे के द्वारा। कैसे? बोलता है विधियों का वह लेख जो कुलुसियों के पुस्तक 2 अध्याय में बोलता है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर विरोध पर था, क्रूस पर कीलों से जड़कर उसे अपने सामने से हटा दिया, प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बोलता है इससे क्या होता है कि विधियों का वह लेख मतलब हमने जितने पाप किए हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु आप मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, तो उसी समय प्रभु का लहू क्या करता है, आपके और मेरे पापों को धो देता है। पर बोलता है विधियों का वलेक मतलब ये ओरल में हुआ है, रिटर्न में कोई चीज बची हुई है, उसको क्या करता है शैतान ला करके परमेश्वर के सामने दोष लगाता है कि देखो इसने ये गलती की है, देखो इसने ये पाप किए, फिर भी तू दया कर रहा है ना। जैसे अय्यूब के जीवन में हो रहा था। बोलता है क्या बिना तेरे से लाभ पाए वो तेरी महिमा करे, वो तेरा धन्यवाद करेगा? जब ये सब चीजें हट जाएंगी ना, निकल जाएंगी, तो छीन लेगा, तो ये तेरा मुंह पे तेरा बुराई करेगा। परमेश्वर बोलता है ले करके देख ले। तो शैतान जो है वो उसका प्रवृत्ति क्या है, दोष लगाना। और जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेके बाहर आता है तो विधियों का वह लेख जो उसके नाम पर विरोध पर रहता है वो मिट जाता है, और तब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता है, और तब पवित्र आत्मा के वरदान वहां पर काम करने शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, आत्माओं की परख, समझ का वरदान, है ना, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, सामर्थ के काम, चंगाई के काम। और पर एक चीज हमेशा याद रखना कि ये आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारा प्रश्न है ना कि बपतिस्मा लेने के बाद ही होगा क्या, नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 9 अध्याय 16 पद। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 16 पद पढ़ो। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। 15 पद बोलता है कौन अपना माइक ऑन कर लिया? पुष्पक, बहुत देर बाद आते हो और माइक ऑन कर लेते हो। अभी खत्म होने जा रहा है, 9:30 बज रहे हैं। क्या बोल? क्योंकि यह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, ये तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो परमेश्वर की दया है भाई, जहां जब जैसे कर दे, है ना। पवित्र आत्मा के वरदान जहां दे दे,
जैसे कुरनेलियुस का हृदय एकदम तैयार था। उसको कुछ पता नहीं था बेचारे को, बस जितना जान रहा था वो ईमानदारी से कर रहा था। उसको पता था कि यहूदियों को दान देना है, वो दे रहा था। उसको पता था कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कर रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया। तो प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो हर तरीके से कर सकता है। आपकी स्थिति को जानता है, वो आपके हृदय को जानता है और आपकी मनोस्थिति को भी जानता है। तो परमेश्वर हर स्थिति में आपके और मेरे जीवन के लिए काम करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। उत्तर मिल गया? जी दीदी। चलो प्रार्थना करेंगे। और मैं एक बता दूं आपको कि हम उड़ीसा जा रहे हैं अभी। तो 29 तारीख तक हम नहीं रहेंगे। आप 29 तारीख को एक बार कोशिश कर लेना, देख लेना। अगर आ जाएंगे तो हम लोग चालू कर लेंगे जूम, और नहीं तो फिर 30 तारीख को तो पक्का जा जूम होगा। कल से 29 तारीख तक, है ना। और 29 तारीख को आप देख लेना, ट्राई कर लेना, अगर मिल जाओगे तो आ जाएंगे। तो हम लोग इसमें व्हाट्सएप में तो डाल ही देंगे, पर कई लोग व्हाट्सएप नहीं जुड़ पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 29 तारीख को आप ट्राई कर लेना। 29 तारीख को हम आने के रात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप भले हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है। आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जब तंबू में इस बात को पुकारा गया, आपका आपकी उपस्थिति से तंबू भर गया। जब मंदिर में ये बात कही गई कि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, आपने मंदिर को अपने तेज से भर दिया। वैसे ही प्रभु आज हम पुकारते हैं प्रभु कि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम में से प्रत्येक के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति आ जाए। प्रभु आपका हरेक आत्मा हरेक के जीवन से व्यवहार करे, हरेक को अपने दान और वरदानों से भर दें। पवित्र आत्मा, आप चाहते हैं कि आपके लोग आत्मा से भर जाएं, ताकि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और वे जान सके कि उनके बुलाए जाने की कैसी आशा होती है, और सब पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हमारी और जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु के विषय में किया, कि उसे मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सारी प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को अर्थात मुझे दे दिया, जो उसकी देह, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ को पूर्ण करता है, उस यीशु के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जान सकें। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन हर एक को अपनी आत्मा से भर दें। आपकी आत्मा काम कर रही है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आपने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। आपने कहा तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु हम मांगते हैं आपके उस आनंद को जो आपकी आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचता है। प्रभु हम मांगते हैं कि हर एक छोटा बच्चा, हर एक जवान बच्चा, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बुजुर्ग माता पिता, हाँ प्रभु जी, हर एक आपकी आत्मा से भर जाए, ताकि आपकी आत्मा के द्वारा हर एक की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हर एक बलवान हो जाए, हर एक शैतान के कामों को मिटते हुए देख सके। हाँ प्रभु जी, हर एक को, हर एक इस काम को देख सके कि वो एक कभी एक नहीं हो सकते, वे तितर बितर हो जाएंगे। पवित्र आत्मा इसलिए हर एक की आंखें खोल दीजिए और हर एक को ये बल, ताकत और सामर्थ दीजिए कि हर एक प्रार्थना में लग जाए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक की निराशा में प्रभु आपकी आशा प्रकट हो जाए। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान,
ज्ञान पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति से प्रेम हर एक के जीवन में बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह दीजिए। आज की इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। एक एक के हृदय से व्यवहार करें ताकि हर एक अच्छे 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 कामों के फलों से लद जाए। पवित्र आत्मा, कल का दिन हम पर अनुग्रह करें कि कल हम आपकी सिद्ध इच्छा में, हाँ प्रभु जी, उन भले कामों को करने के लिए तैयार हों जिनके लिए हम क्लेश सहते हैं प्रभु, जिनके द्वारा, जिन जिन कामों के लिए हमारे विरोधी हमारा विरोध करते हैं प्रभु, हमारे भले कामों को देख करके आपकी महिमा करने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हर एक के जीवन के लिए आपकी आशीष और आपके अद्भुत कामों का दिन हो जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में, हाँ पवित्र आत्मा, एक एक के परिवार को, एक एक के जीवन को यीशु के नाम में आशीषित आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख एक एक की ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा हर एक के जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के जीवन में राज्य करे और बढ़ता जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। एक एक के प्रभु सहायता करें। हमारे बीच में जो बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जो दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी स्वतंत्र किए जाएं। मन की आंखें ज्योतिर में हो ताकि शैतान के कामों को नाश होते हुए देखने पाए। पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु जी, हर एक को जीवित दशा में रखें, क्योंकि आपने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, हर एक आपकी जीवित आशा में लगा रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। इस वक्त हम हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, हर एक के गांव में आपका राज्य आए, हर एक के शहर में आपका राज्य आए, हर एक हर एक इस देश में प्रभु आपके राज्य को देखने पाए, इस पृथ्वी पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय यीशु। हम लोगों के लिए प्रार्थना करना, ठीक है? जी दीदी। मैं आप लोगों के लिए करूंगी, आप लोग मेरे लिए करना, हम लोगों के लिए करना। बिल्कुल सबको जी, जय यीशु। जय जय यीशु, जय यीशु। चलो, जय श्री 29 को आ जाएंगे तो 29 को मिलेंगे, नहीं तो 30 को तो पक्का मिलेंगे। ठीक है।